राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ न्याय यात्रा शुरू कर ही रहे थे और उसी वक्त कांग्रेस के नेता मिलिंद देवरा ने कांग्रेस का हाथ छोड़ने की घोषणा कर दी और शिंदे गुट की शिवसेना का उन्होंने दामन थाम लिया है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं और ऐसे कई मौकों पर छोड़ते नजर आए हैं। सवाल यह है कि क्या 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ ऐसे ही मोदी को मात देने के लिए यात्रा कर रही है। हाथ छूटा, 55 साल का रिश्ता टूटा। और इन्हीं तस्वीरों के साथ मिलिंद मुरली देवरा ने साफ कर दिया कि कांग्रेस से देवरा परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता यहीं समाप्त होता है। खास बात यह है कि जिस वक्त मिलिंद देवरा शिंदे गुट की शिवसेना का तीर कमान हाथ में ले रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं के साथ मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा का आरंभ कर रहे थे। मिलिंद देवरा मानते हैं कि यहां से वो देश की विकास यात्रा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। आजचा दिवस माझ्यासाठी खूप इमोशनल आहे। मी खूप भावुक आहे। मी काँग्रेस सोडेन असं कधीच वाटलं नव्हतं आणि आज मी माझ्या कुटुंबाचे काँग्रेस पक्षाशी 55 वर्षाचे जुने नाते शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली जाहिर है कांग्रेस को मिलिंद देवरा का यूं साथ छोड़ना अखरा है। सुबह घने कोहरे की वजह से राहुल गांधी अपनी यात्रा के लिए दिल्ली से उड़ान भरने में देर हो चुके थे। इसी बीच मिलिंद देवरा ने एक ट्वीट कर कांग्रेस से नाता खत्म होने की जानकारी सार्वजनिक कर दी। इसके बाद से कांग्रेस के नेताओं ने एक एक कर मिलिंद देवरा पर जुबानी हमला तेज कर दिया। हो सकता है कि कोई दूसरे जगह उनको लगता है कि वहाँ कोई जन्नत मिल सकते हैं, इसलिए चले गए। हम इसमें कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को महाराष्ट्र की राजनीति में चुवानी की कोई दान नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। लेकिन मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ज़्यादातर वो लोग जो सरकार में रहे कांग्रेस के ज़माने में और यंगस्टर्स नौजवान रहे कंपैरेटिवली, वो सब क्यों छोड़कर जा रहे हैं। भले ही कांग्रेस कहे कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिलिंद देवरा कभी राहुल गांधी की टीम में बड़ी जगह रखते थे। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जब से सीट बंटवारे की चर्चा ने जोर पकड़ा, मिलिंद देवरा दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को ये सीट न देने पर अड़े थे। दूसरी ओर संजय राउत ने भी साफ कर दिया कि दक्षिण मुंबई सीट से उद्धव गुट के अरविंद सावंत लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सावंत जी की सीट सावंत जी के पास रहेगी, शिवसेना के पास रहेगी। हम उसका ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। वैसे मिलिंद को 2004 के आम चुनाव में दक्षिण मुंबई सीट से संसद सदस्य बनाया गया था। हाल ही में कांग्रेस का संयुक्त कोषाध्यक्ष भी उन्हें नियुक्त किया गया था। मिलिंद देवरा मुरली देवरा के बेटे हैं। 2011 में उन्हें केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री भी बनाया गया था। यह संयोग ही है, जब जब राहुल गांधी किसी यात्रा पर निकलते हैं तो कांग्रेस का कोई ना कोई बड़ा नेता उसका साथ छोड़ देता है। इससे पहले भी गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से 11 दिन पहले पार्टी से इस्तीफा दिया था। आजाद ने 26 अगस्त 2022 को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया था और यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से हुई थी। जबकि न्याय यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही मिलिंद देवरा ने भी कांग्रेस छोड़ दी। एनसीपी ने मिलिंद देवरा के कांग्रेस छोड़ने पर तंज कसा है। बीजेपी थोड़े दिन में कांग्रेस का में नाम बीजेपी होगा, लेकिन कांग्रेस के ही लोग होंगे इसमें। जबकि बीजेपी ने मिलिंद के कांग्रेस का दामन छोड़ने को अलग तरीके से देखा। देखिए, कांग्रेस में बिछड़े सब बारी बारी। अब कांग्रेस पार्टी पर देश की जनता को तो यकीन नहीं है, देश को यकीन नहीं है। अब कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में रही, उनको भी लगता है कि ये वो कांग्रेस नहीं है जिस कांग्रेस में वो काम करते थे और उनको वहाँ न्याय नहीं मिल सकता।
कांग्रेस में कलह कथा समय समय पर जारी रही है, तो सवाल उठता है कि 2024 में क्या कांग्रेस बड़ा कमाल कर पाएगी या हाथ मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ यात्रा आगे बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के अपने कब कांग्रेस का हाथ छोड़ उनसे अलग हो गए। तो वो बड़े नाम आपको हम बता रहे हैं। मिलिंद देवरा का नाम आपके सामने है। जनवरी 2024 वो तारीख जब मिलिंद देवरा एक बड़े नेता, महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के लिए जिम्मेदार, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ अब शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। मई 2022 की बात करें तो हार्दिक पटेल ने उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मैं अपने साथ लेकर आया कांग्रेस में, उनको तवज्जो नहीं मिली और उन्होंने भी हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तो वहीं आरपीएन सिंह ने, उनको भी तवज्जो नहीं मिली। जनवरी 2022 में उन्होंने हाथ छोड़ा कांग्रेस का। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी कुछ इसी प्रकार की स्थितियां रही। पार्टी से संतुष्ट नहीं हुए और सरकार गिरवा दी। 2021 की बात करें, जितिन प्रसाद एक बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और 2021 में जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ा। जुलाई 2019 की बात करें तो अल्पेश ठाकुर ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। तो ऐसे ये वो युवा नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा। और पिछले 4 साल की अगर हम बात करें तो लगातार इस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस के साथ बनती हुई नजर आ रही हैं, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने रास्ते पर अब निकल चुकी है और ये अपने उद्देश्य में सफल होगी या नहीं, इसका जवाब आने में अभी कुछ वक्त जरूर लगेगा। जी न्यूज़।